नॉलेज इनफ है कॉन्टिन्यूअस माइनर का सेफ्टी डिवाइसेस से रिलेटेड। अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं और जो बाकी का टॉपिक अपना वो करवाता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज में फंस के रह जाएंगे। चलो मिटा देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इसके बाद आप लोग शटल कार, हेडिंग क्या होगा, शटल कार के बारे में जानेंगे। शटल कार के बारे में जानेंगे। ठीक है, शटल कार के बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे, क्या होता है शटल कार, कैसे काम करता नहीं करता, सारा कुछ तुम लोग देख चुके हैं। सिर्फ कैपेसिटी वगैरह जानेंगे। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है। क्या होता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में इसके होता है, कहां से कहां कोयला देता है ये सीएम से लेके सीएम टू किसको देता है, फीडर ब्रेकर को देता है। ठीक है, इसका वर्क यही है। नेक्स्ट, तो कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोयला कहां से कहां देता है, इसका देता है। इसका कैपेसिटी कितना, तो 2 नंबर पॉइंट, कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है 10 से 20 टन का मिलता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट, नॉर्मली जो यूज करते हैं हम लोग इंडिया में 10 टन का ही होता है, 10 टन वाला ही मैं देखा हूं, दैट्स व्हाई मुझे 10 टन ही ये पता है। ठीक है, पावर सोर्स, इसका पावर सोर्स किस तरह का चाहिए, इसको चाहिए आपका, ये दोनों ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल बैटरी। पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बताना क्या इस सब में पहले पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया हूं। हर बार बोला ना मैं कि नोट्स को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, तो बाबू इसको अपडेट ही करके बना के दे रहा हूं। ठीक है, इसको वोल्टेज कितना चाहिए, 1100 वोल्ट, क्योंकि बाबू आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स बढ़ रही, आपका सिलेबस जो धीरे धीरे फास्ट हो रहा है, आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो मोटा मोटी ये हो गया। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां नंबर आखिरी में लिख रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रैक्शन यूनिट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है, किसके सहारे चलता है। इसमें ये आपको जानकर हैरत होगा, ये टायर माउंटेड होता है। DAID, टायर माउंटेड होता है। ठीक है, टायर के सहारे, इनमें टायर चक्का लगा होता है, चक्कर के सहारे व्हील माउंटेड होता है, टायर माउंटेड होता है, टायर और चक्का के सहारे चलता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये बात होगी इसका आपका। तो शटल कार का यूज क्या है, ये क्या काम करता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहां से, तो कंटिन्यूअस माइनर से फीडर ब्रेकर को कोयला देता है, सीएम टू एफबी कोयला देता है। कैपेसिटी कितना होता है, 10 से 20 टन का कैपेसिटी होता है। ये दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, बैटरी ऑपरेटर होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में ना सब इलेक्ट्रिकल वाला ही है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड यूज होता है। इसको कितना वोल्टेज चाहिए, 1100 वोल्ट के पास पावर चाहिए इसको। और इसका ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, इसमें टायर लगा होता है, टायर के सहारे ये आवागमन करता है, आना जाना काम टायर के सहारे करता है। तो मोटा मोटी हो गया। अब जैसे मान लो बाबू बोलेगा इसका सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, तो जो आप लिखे ना किसमें, सीएम में, सेम टू सेम इसमें लिखना होगा। सिर्फ मीथेन सेंसर इसमें नहीं होगा, है ना, लगभग सेम होगा। ठीक है, लेकिन मीथेन सेंसर क्यों होगा इसमें बताओ, डस्ट सेपरेशन इसमें क्यों अरेंजमेंट होगा बताओ, जरूरत ही नहीं है इसका डस्ट सेपरेशन का। इसमें एवी अलार्म होगा, हाँ इसमें एक दो एक्स्ट्रा होगा, जैसे इमरजेंसी ब्रेक इसमें होता है, क्योंकि मशीन तो रन कर रही है ना, तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगा होता है। ठीक है, उसको बंद रोकने के लिए। और इसमें क्या होता है ना, ड्राइवर इसको दोनों साइड से चला सकता है। ठीक है, ड्राइवर इसको जो होता है ना, जो सी आप नहीं देखे इस मशीन को, मोटा मोटी ऐसा होता है ना, तो ड्राइवर ने इसको बोथ साइड से चला सकता है, इधर भी ड्राइवर बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, तो बोथ साइड ड्राइवर ऑपरेटेड कर सकता है इसको, इधर से भी इधर से, मतलब मशीन जब चलते है इसको घुमाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबा मशीन है। तो बताओ इसको घुमा, बोथ साइड से, तुम सोचो अगर एक ड्राइवर इधर बैठा है, फिर इसको मशीन को अगर घुमाना पड़े तो कितना दिक्कत होगा, एसडीएल को घुमाना पड़े बार बार, कितना दिक्कत होगा। इसलिए इसको ऐसा बनाया गया ना कि जब इधर चलाना है, इधर जाना है, तो ड्राइवर उठ के आके यहाँ बैठ जाएगा, तब ये मशीन इधर चलेगी। फिर ड्राइवर जब यहाँ बैठ के चला जाएगा तो मशीन इधर चलेगी। ठीक है, और ड्राइवर का मुंह, सबसे इंटरेस्टिंग बात इधर रहेगा, ड्राइवर इधर मुंह करके बैठता है, इधर ड्राइवर इधर की ओर देखेगा, इधर मुंह करके देखेगा। मतलब ड्राइवर ऐसा नहीं कि इधर बैठेगा और सामने खींच के ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ड्राइवर जब चलाएगा ना, ड्राइवर अगर यहाँ बैठा है तो इधर मशीन इधर मूव करेगी सामने की ओर। ठीक है, ये होता है, उस समय मशीन इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, देख लो।
ठीक है। तो बोथ साइड ड्राइवर इसमें बैठ के चलाता है, ठीक है। ये सब चीज याद रखना, आप लोग लिख लो अपना नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो ड्राइवर दोनों साइड इसको बैठ के चलाते, इस मशीन को कहीं घुमा नहीं सकते, इतना लंबा होता है कि तुम सोचे कहीं घुमा फिरा के ला के लगा देंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस माना जाता है ना शटल कार से आपका फीडर ब्रेकर का डिस्टेंस जो होता है एक्चुअली 200 से 250 मीटर तक, तो 200 मीटर तो रखते ही लोग, लेकिन 160 मीटर बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे कभी भी एमसीक्यू टाइप में। तो मोटा मोटी यहां पर आपका हो गया इसके बारे में। और जैसे मैं बताया कि इमरजेंसी ब्रेक होता है, ये सब होता है, अपना दिमाग लगा के कुछ कुछ चीज तुम लोग रखना। वैसे सवाल ज्यादा आएंगे नहीं, पर फिर भी एक नॉलेज के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए अपना अपना दिमाग अपना ओपन रखना। चलो, तो ये मोटा मोटी हो गया शटल कार के बारे में। अब नेक्स्ट मशीनरी के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट मशीनरी क्या है मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग रॉक बोल्टर। रॉक बोल्टर, इसको क्वाड टाइप का हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंडिया में जो भी यूज हो रहा है ना वो क्वाड वाला ही है, क्वाड बोल्टर। क्वाड मतलब क्वाड एक नंबर है जिसका मतलब 4 होता है, यानी एक साथ 4 बोल्ट कोई कर सकता है। पर्पस क्या है इसका, यूज क्या है, यूज क्या है, एक नंबर। और रूफ बोल्टिंग, रूफ बोल्टिंग भी यूज होता है ना। और ये कितना रूफ बोल्टिंग करता है वो, देखो ये क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 4 को रूफ बोल्ट करेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2, इसको कितना वोल्टेज चाहिए, इसको वोल्टेज कितना चाहिए, इसको वोल्टेज चाहिए आपका कितना, 1100 वोल्ट, इसको भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, और क्या इसमें है, और क्या इसमें बता यार। अच्छा, इसका बोल्टिंग स्पीड, बोल्टिंग स्पीड, रूफ बोल्टिंग का स्पीड, ठीक है, कितना स्पीड में कर सकता है। तो ये मोटा मोटी 20 से 25 बोल्ट, ठीक है, पर आवर, एक घंटा में 20 से 25 बोल्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या इसमें होगा 4 नंबर में, और क्या लिखोगे बताओ। इसमें एक चीज होता है 4 नंबर, इसमें कैनोपी होता है, ये आप लिख सकते हो, कैनोपी, जिसके नीचे आदमी खड़ा होके ये रूफ बोल्टिंग करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा इतना इन्फॉर्मेशन काफी है क्वाड बोल्टर के बारे में। एक साथ ये 4 रूफ बोल्ट एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ 4 रूफ बोल्ट ही कर सकते, ये क्वाड बोल्टर है ना, कितना कर सकता है ये, 4 रूफ बोल्ट एट ए टाइम, एक बार में 4 रूफ बोल्ट कर सकता है। तो ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है कि क्वाड बोल्टर है, तो ये मोटा मोटी होता है, ऐसा करके हम लोग काम करते हैं, इस तरह से ये होगा। तो देख लो फटाफट इसके बारे में। और फीडर ब्रेकर के बारे में तो ज्यादा आपको पता है ही बेहतरीन तरीके से कि फीडर ब्रेकर का काम क्या होता है, फीडर ब्रेकर यूज क्या होता है। तो मोटा मोटी तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि फीडर ब्रेकर क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं। तो बस वही सब आप दिखा सकते हैं फीडर ब्रेकर में, क्या पता है क्या कि वो क्या करता है फीडर ब्रेकर। चलो इसको मिटा के मैं लिख देता हूं 2-4 लाइन उसके बारे में भी, तो ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ फीडर ब्रेकर के बारे में भी लिख लिए, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट कर रहा ना यार तुम लोग, कि सिर्फ क्लास में आके बैठ के देख रहा है, मेरा कहानी सुन रहा है। 50 लोग मैसेज, बाप रे बाप। ठीक है, क्रॉलर माउंटेड होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड होता है।
रजन राजेश क्रॉलर माउंटेड होता है ये। हाँ हेलो, हाँ राजेश बोलो। हम्म, तो हम तो अंडरग्राउंड रहेंगे यार। ठीक है, कौन सा एग्जाम हो रहा है? अरे उसमें दिक्कत नहीं होगा ना कुछ? अच्छा ठीक है, हम क्लास के बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? ठीक है, उल्टा पुल्टा काम करने बोलता बता यार। हो गया? नहीं, ये मैनुअली करना होता है, इसको मैनुअली ऑपरेटेड होता है। आपको मैं दिखा दूंगा ऑपरेशन जैसे। अब मैं बता देता हूं। जैसे ये मशीन है ना, मशीन के ऊपर क्या होता है, लोग खड़ा हो जाते हैं वहां पे, और उसको ना उसमें रिमोट जैसा सब लगा रहता है उसमें ऑपरेट करने के लिए। वो उसी के ऊपर खड़ा होकर उसी कैनोपी के नीचे लोग काम करते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। मतलब फोन किया बोल रहा सर क्लास में, मतलब गजब का लड़का है। अब यही सब काम रह गया यार, बताओ मेरा। चलो चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। पता है तुमको, इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ था मेरे पास। इसको ये लड़का लोग को मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए शायद ये मुझे फोन कर दिया ऐसा। खैर ठीक है, क्लास में थे इसलिए कुछ बोले नहीं। एक बार इसी तरह फोन कर दिया ना कि सर हमको थोड़ा सा जानना है, सो हम एग्जाम एग्जाम देंगे और थोड़ा बता दीजिएगा। हम बोले ना तुम मेरे पास आना तो पढ़ा देंगे 1 महीना कंटिन्यू, पर ऐसा उम्मीद मत करना मेरे से, ठीक है? फिर वो लड़का पता दोबारा कभी नहीं आया। ये भी हैरत वाली बात। वही पता है कहाँ 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 का स्टूडेंट पता है? वो भी छोटा मोटा एग्जाम होता तो चलो ठीक है, सोचते भी लोग। मतलब 10-12 के एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसमें जाके बोल रहा है कि सर मैं फोन करूंगा ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तब बता दीजिएगा। देखो तो फीडर ब्रेक का यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, यूज पहले जान लेते हैं। तो फीडर ब्रेकर का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? फॉर ब्रोकन, फॉर ब्रेक, ब्रेक लिखो, ब्रेक लंप साइज कोल, लंप साइज कोल। जो बड़ा बड़ा साइज का कोल होता है ना, उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहला नंबर बस यही होता है। दूसरा नंबर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोयला को तोड़ता है। और दूसरा नंबर इसमें क्या होता है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें डस्ट सेपरेशन के लिए ना वाइट टाइप स्टेनर लगा होता है। डस्ट सेपरेशन के लिए बता देता हूं क्या होता है। डस्ट सेपरेशन के लिए वाइट टाइप स्टेनर, ए आई, स्टेनर का स्पेलिंग है स्ट्रेनर, STRAINER, STRAINER। एक बात डियर स्टूडेंट थोड़ा आप लोग जान लेना कि जैसे अभी क्या है ना कि कुछ बच्चों लोगों का नेटवर्क वहां सही नहीं है, और इसके पीछे रीजन क्या है आप सबको पता है कि बहुत जगह पर नेट को बंद कर दिया गया है प्रोटेस्ट की वजह से, और आज भारत बंद भी है। तो हम लोगों का सुविधा बहुत अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम ठीक है, कम से कम क्लास हम लोग अपसेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते तो क्लास नहीं कर पाते। ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड, ठीक है? ये क्रॉलर चेन के सहारे चलता है, चलता है, ठीक है? और इसका स्पीड कितना है चलने का, स्पीड कितना होता है, मात्र 12 मीटर। 12 मीटर ही जा सकता है कितना में, पर मिनट में। 1 मिनट में 12 मिनट जा सकता है। चलो ठीक ही है, ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक है? मोटा मोटी 4 को डेटा इससे रिलेटेड लिख लो। तुम लोग क्या बोल रहे थे, आज बहुत जगह ना नेट कनेक्शन को बंद कर दिया गया है, बहुत जगह नेट कनेक्शन को बंद कर दिया गया है।
इसलिए ना कुछ बच्चे क्लास वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे, सो उन लोगों का तो नेट का अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देखना, रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाएगा, वहां सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटी सारा का सारा टॉपिक हो गया आपका, कि जो आपका था क्वाड बोल्टर था, शटल कार था, फीडर ब्रेकर था, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर मशीन के ऊपर था, सारा का सारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में जान लिए कि क्या होता नहीं होता है, कैसे काम करता है, सारा का सारा बात हो गया। अब इससे रिगार्डिंग अगर चाहते हो कि कुछ एमसीक्यू नोट्स, तो मैं करके कुछ एमसीक्यू नोट्स दे देता हूं, ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो, पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। वर्किंग ग्रेडियंट इन सब का जानना है, सीएम का और इसका वर्किंग ग्रेडियंट का डेटा तो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है सब मशीन का, ठीक है, इसको सर्च करना होगा एक बार मुझे। शटल कार का तो ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, शटल कार का ग्रेडियंट जो भी होगा ना 1 in 8 से कम, 1 in 7, 1 in 8 ही होगा, ठीक है, 1 in 7, 1 in 8 ऐसा ही होगा, क्योंकि 1 in 4, 1 in 6 तक देखो जितने भी टायर मशीन होते हैं ना 1 in 8 होता है टायर वाला, ठीक है, टायर वाला जितना होगा ना 1 in 8 होता है टायर वाला, सब याद रखना एक साथ 1 in 8। और क्रोलर चेन माउंटेड होता है ना, जैसे तुम्हारा एसडीएल हो गया, ठीक है, उन लोग का 1 in 4 के आसपास होता है। तो इस तरह से तुम याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर उसके आसपास तुम डेटा को मार पाए तो ठीक है, सब चीज याद कर पाना तो पॉसिबल नहीं, तो डिस्टेंस आपको ही पता है कितना सब चीज कैसे याद रखोगे। इसके अलावा मोबाइल में सबका डेटा है, फोटो है, बर्थडे सबका है कि नहीं, उसके बीच में सब डेटा याद रख पाना पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए 1 in 4, 1 in 8 ऐसे याद रखो। अरे क्या हुआ, हम सीरियसली बात करते हैं यार, तुम लोग सब मुझे चलो अब कुछ एमसीक्यू नोट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दो चार सवाल देख लेते हैं सीएम से रिलेटेड, जो मुझे ध्यान में है, ज्यादा कुछ तो है नहीं बाबू, जो कुछ है उसी के बारे में दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाएं कि छोड़ दें, वो समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि लग रहा नहीं, कैसा लग रहा है मुझे आज पहली बार, मतलब क्या बोलूं ना, सीएम के बारे में ना पूरा का पूरा इसका नोट्स ना मेरे पास है भी नहीं ज्यादा, फिर भी लिखवा देता हूं, चलो लिखो। लिखो आफ्टर हाउ मच advance of phase the continuous minor, the CM, the continuous minor, ठीक है, continuous minor is shifted to another phase। देखो सवाल मेरे पास था नहीं, मैं अपने से बना दी जैसे तैसे, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में लिख लो कि ठीक है, एक फेस में, ठीक है, एक फेस कितना एडवांस होने के बाद कंटिन्यूअस माइनर को दूसरे शिफ्ट में भेजा जाता है, ठीक है, एक फेस कितना दूर एडवांस होने के बाद, एडवांस मतलब चलाने के बाद, ठीक है, के बाद, ठीक है, सीएम को दूसरा फेस में भेजा जाता है, दूसरा फेस में शिफ्ट किया जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू, इसका जवाब कितना मीटर हो जाएगा, दिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका होगा 10 मीटर। 10 मीटर एडवांस होने के बाद ही सीएम मशीन को हम लोग दूसरा फेस में लेके जाते हैं, दूसरा फेस में जाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं।
इसको थोड़ा सा और मुझे स्टडी करना था यार, बहुत सारा बुक्स पढ़ना था इसमें। पिछले बार भी छूट गया था, इस बार भी इसका छूट गया, थोड़ा सा और पढ़ना था मुझे यार। रेजिन बोल्ट का इस्तेमाल होता है। अच्छा इसमें लिखो, ठीक है, लेंथ ऑफ रूफ बोल्टिंग यूज्ड इन सीएम फेस। कितना लेंथ का रूफ बोल्टिंग यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट, ठीक है, यूज्ड इन सीएम फेस। तो सीएम फेस में लगने वाला रूफ बोल्टिंग का लंबाई कितना होता है? तो नॉर्मली जो रूफ बोल्टिंग हम लोग लगाते हैं सीएम मशीन में ना, उसमें कितना होता है? 2.4 मीटर एवरेज जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो 2.4 मीटर का एवरेज सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम माइंस में यूज होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम माइंस का डेटा का आधार बोल रहा हूँ। अब जाके मत सर वहां पे हम देखे थे 1.8 मीटर था, अब का 2.4 लिखा है। ये मैक्सिमम माइंस में यूज होता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं। मैक्सिमम माइंस में 2.4 मीटर का रूफ बोल्टिंग वाले इस्तेमाल करते हैं। और ये किस टाइप का होता है? इसका टाइप क्या होता है? ये रेजिन बोल्ट ही होता है, ठीक है, रेजिन बोल्टिंग होता है। रूफ बोल्टिंग दो तरह का होता है, एक सीमेंट कैप्सूल से जाम करते हैं और एक रेजिन का जाम करते हैं। तो रेजिन वाला इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। रेजिन टाइप का होता है, 2.4 मीटर का मैक्सिमम 2.4 मीटर का लंबाई वाला इस्तेमाल होता है, जो कि मैक्सिमम माइंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मोटा मोटी हो गया आपका ये। और क्या लिखोगे इसमें? डक्टिंग, वेंटिलेशन। आप लोग कभी ना एक बार ना जीवन में मौका मिले ना, तो एक बार ना, जिसको मान लो कि जीवन में ऐसा शौक चला है कि नहीं सर मुझे मैकेनाइज्ड माइंस में जाना है। जैसे मेरा एक भूत था सवार ट्रेनिंग के समय, हमको तो जाना है, तो मैकेनाइज्ड माइंस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये भूत, एक मेरे सर है सोमेन चटर्जी, बंगाली है, तो वो मेरा ये भूत उतारे। बोले दूर गधा तुम जाएगा उसमें, बंगाली थे, ऐसे बोले वो, दूर गधा तुम उसमें जाएगा, पता वहां डस्ट खा के तुम मर जाएगा, ऐसे सीधा बोले हो। और मेरा शौक था कि हमको जाना है तो कोई बड़ा माइंस में जाना है। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी सेलेक्ट मत करना जीवन में कि बहुत बड़ा माइंस हो, मैकेनाइज्ड हो, ये सजा है एक तरह का। मतलब मजा भी अपना जीवन में अपने जगह पे, नो डाउट, लेकिन देखने सीखने के लिए ठीक है। आप देखने गए, सीखने गए, 10 दिन 5 दिन 15 दिन का ड्यूटी था, गए सीखे आए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जिंदगी भर उसके साथ बिताना बड़ा टफ चीज है ना, जिंदगी भर उसके साथ बिताना बहुत टफ चीज। तो बस वही है। तो जब कभी जीवन में अगर आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जाना है घूमने के लिए, लेकिन ड्यूटी करने का मौका मिला तो थोड़ा बचने का प्रयास करना है इन सब जगहों से, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में कुछ दिन तक बहुत प्रिविलेज मिलता है, बहुत प्रिविलेज मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो सिचुएशन होगी टफ होती जाएगी आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते, और वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, ये होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप अगर फेस तक गए, इतना हेजेडियस है ना, हर सीएम का पैनल हो या लॉन्ग वॉल का पैनल हो, किसी में भी आपको 4 किलोमीटर सिर्फ जाने में आपको लगेगा, 4 किलोमीटर तो वो चल के जाना पड़ेगा, मतलब कम से कम 1 घंटा को पैदल चलना पड़ेगा पहुंचने के लिए वहां फेस तक, फिर वापस आने के लिए 1 घंटा चलना पड़ेगा। तो जाने वक्त तो ठीक चले जाओगे, काम भी लगभग कर लोगे, लेकिन वापस आते समय हालत खराब हो जाएगा। ये हर मैकेनाइज्ड माइंस का यही कहानी है, जो भी मैकेनाइज्ड माइंस है उसमें यही कहानी है। मैं देख चुका हूं लगभग सभी का, 40-50 मिनट तो श्योर लगता है, 50 मिनट तो जाने में लगता ही लगता है। और वो भी लोग बोलते तो बहुत कम है, इससे पहले लोग 1.5 घंटा चलते थे, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मतलब क्या बोलता है, अगर फिर भी इसके अलावा शौक चढ़ा है कि नहीं सर हमको जाना ही है, तो जाना जरूर, ठीक है। मेरा बेस्ट ऑफ लक रहेगा तुम लोगों के पीछे। तो कुछ सवाल जवाब हम लोग करेंगे अभी, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, सारा का सारा चीज के ऊपर हम लोग खत्म करेंगे अब। अच्छा एक बात आप लोग क्लियर कर लेना, जो अगर लिखे होते स्टेज लोडर में ना HDCC हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर इस्तेमाल होता है, और लॉन्ग वॉल फेस में AFC इस्तेमाल होता है, एकदम परफेक्ट लिख लेना जो नहीं लिख पाया है। कुछ थिक सिम माइनिंग का सवाल जवाब आज करेंगे हम लोग, उसको खत्म करेंगे मोटा मोटी। लिखो विच मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर माइनिंग मेथड, दैट इज द थिक सिम माइनिंग मेथड, और कुछ पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। बाबू 2 सवाल आप लोग लिख लो, ठीक है, ठीक है, एक आप लोग पहले लिख लो कुछ सवाल जवाब, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ये किससे रिलेटेड है, पूरा माइनिंग से एक साथ मिला जुला कर मैं दे रहा हूं, ठीक है, पूरा माइनिंग से। और ये आपका आज का क्लास आखिरी क्लास है फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, आज हम लोग खत्म कर दिए अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। इसके अलावा भी आप लोग हर चैप्टर के एंड में 1 पन्ना 2 पन्ना छोड़ के रखना, कुछ इमेजेस हो गया, कुछ नोट्स हो गया उसको बनाने के लिए, ठीक है, हर कोई छोड़ के रखेगा ताकि कुछ नोट्स हो तो उसको नोट कर पाओ।
तभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद आज का टॉपिक पूरा सेशन ही खत्म कर देंगे हम लोग, चाहे जो भी हो। देखो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो बोर्ड है लॉन्ग वॉल का जो कंफ्यूजन था उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखो कि विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज्ड इन स्टेज लोडर। एक नंबर, विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज इन स्टेज लोडर, इसको लिख लो। तो स्टेज लोडर में कौन सा कन्वेयर इस्तेमाल होता है, एकदम ध्यान से अच्छे से लिख लेना बाबू प्लीज। ठीक है, उसको बोलते हैं एचडीसीसी। एचडीसीसी टाइप का होता है, यही वाला एचडीसीसी है, हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। मिस्टेक मत करना। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे तो फेस में लगने वाला लॉन्ग वॉल फेस में कौन सा कन्वेयर होता है, विच टाइप। अच्छा, सीएम मशीन के बाद ना ये दो सवाल से पहले कुछ जगह छोड़ देना, थोड़ा सा आधा पन्ना छोड़ देना कम से कम, ताकि कंटिन्यूअस माइनर में अगर कुछ सवाल मिले तो उसको लिख सकूं वहां पे। विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज इन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग इसमें, लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल फेस, तो लॉन्ग वॉल फेस में कौन सा मशीन इस्तेमाल, कौन सा कन्वेयर इस्तेमाल होता है, तो इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं एएफसी। क्या नाम है इसका, हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एएफसी। समझ गए? इसका नाम है एएफसी। देखो इसका मैं दोनों जगह मैं देखा हूं, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल भी इस्तेमाल करते हैं, फेस भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है ना, दोनों इसके लिए इस्तेमाल होता है, फ्लेक्सिबल और फेस दोनों इस्तेमाल होता है। तो मोटा मोटे हो गया ये लोग। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अलग से नोट देखेंगे, तो पुराना डेटा का था कोई बात नहीं, लिख लिए, अब नया डेटा का नोट्स लिखो। ठीक है, ये सब नया डेटा का है। ठीक है, विच ब्लास्ट लिखो, विच ब्लास्टिंग गैलरी मैथ, देखो हाँ, इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड लिखो कुछ, इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड which type of drilling pattern is used, which type of drilling pattern is used। डियर स्टूडेंट्स क्या है मैं बता देता हूं, टॉपिक एक्चुअली क्या है थोड़ा मैं समझा देता हूं। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन आंसर थिक सिम माइनिंग का, थिक टॉपिक है, थिक सिम। अगर मोटा कोई सिम हो तो कैसे काम करेगा उसके बारे में। तो ये पहला सवाल एक्चुअली यही है, लेकिन दो सवाल पहले के छूटा हुआ था इसलिए तीसरा नंबर में चला गया। तो ये पहला सवाल है। तो हम लोग थिक सिम माइनिंग मेथड का एक पार्ट है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो जब ब्लास्टिंग गैलरी मेथड वाला काम करते हैं ना, तो उस मेथड में जो हम लोग पैटर्न यूज करते हैं उसको रिंग पैटर्न ब्लास्टिंग, रिंग पैटर्न ब्लास्टिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं पोटैटो ब्लास्टिंग। तो अगर कोई आपसे पूछेगा पोटैटो ब्लास्टिंग किसमें यूज होता है, तो आप लोग याद रखना कि ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में होता है। अब बाबू यहाँ पे एक बात बोलेंगे लाइव आके आप लोगों के सामने, देखो ध्यान से सुन लो। देखो एक्चुअली ना माइनिंग मेथड ना बहुत तरह का है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थिक सिम माइनिंग मेथड एक पार्ट तुम नाम सुन रहे हो, तो थिक सिम माइनिंग मेथड का ये बहुत सारा पार्ट है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है, सब लेवल केविंग है, इंटीग्रल केविंग मेथड है उसका पार्ट है। तो इतना सारा जो माइनिंग मेथड है, तो क्या सब पढ़ाऊं? तो एक्चुअली देखा जाए ना तो सारा का सारा मेथड को डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ा पाना पॉसिबल है नहीं। ये नॉर्मल बात है, हर कोई समझ रहा हो, तुमको भी पता है कि सर इतना पॉसिबल तो है नहीं। पढ़ाएंगे तो पूरा मेथड में सारा 2 महीना निकल जाएगा मेरा। तो क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग सारा का सारा नोट्स को जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना थिक सिम से, वो सब लोग पढ़ लेते लिख लेते हैं। देखो लॉन्ग वॉल सीएम ये हर जगह चल रहा है, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। अब यही टेक्नोलॉजी है, बोर्ड एंड पिलर चल रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीजें उसको आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अवॉइड कितना करना है, उसमें क्या लेना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना उसको हम लिख दिए। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाता है 7 महीना 6 महीना 8 महीने के अंदर, तो हम लोग फिर से उसको एक बार करके थ्योरी करके डिटेल्स में पढ़ लेंगे। प्रीवियस टाइम में भी बच्चों को बोला था कि बाबू अगर आप लोग खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन सिलेबस लगभग 2-4% बच ही गया था, पूरा खत्म नहीं कर पाए थे हम लोग।
तो नहीं पढ़ पाए। तो अभी क्या है, हम लोग अगर मौका मिलेगा तो हम लोग सारा चीज को डिटेल्स में फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक बार लेकिन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना बाकी, ऑलमोस्ट सिलेबस का बहुत सारा पार्ट कवर करना बाकी है। तो हम लोग अभी सिर्फ एमसीक्यू नोट्स लिखेंगे जो थीफ्स से माइनिंग में यूज होता है, जो माइनिंग मेथड का कुछ अलग से नोट्स है। और साथ ही साथ आप लोग थोड़ा पढ़ना छोड़ना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ताकि कुछ हो तो इंपॉर्टेंट तो आप लोग उसमें नोट कर पाओ। देखो, इन विच माइनिंग मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, इन विच माइनिंग मेथड माइनिंग, ये सब डायरेक्ट आया है कोई एग्जाम में, ठीक है। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्सप्लेनेशन मत मांगना, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इतना इतना एक टॉपिक, एक सवाल ना, एक टॉपिक है, ठीक है। इन विच माइनिंग मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको सारा सवाल का जवाब, ठीक है। ऑफ गैलरी ऑकर, ओवरराइडिंग ऑफ गैलरी, गैलरी हैपेंड मोस्टली, मतलब होता ही होता है ऐसा, किस मेथड में गैलरी ओवरराइड कर जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका याद रखना, ये भी ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, दैट इज अ बीजी मेथड, ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। लिखो, इन विच मेथड द पिलर आर एक्सट्रैक्टेड बाय, देखो, इन विच माइनिंग मेथड, माइनिंग मेथड द पिलर्स आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ, बाय ए एस ई आर, सीरीज ऑफ, बाय ए सीरीज ऑफ, ठीक है, फेंडर ब्लॉक ऑफ कोल, फेंडर ब्लॉक ऑफ कोल and developed simultaneously, देखो इसमें क्या होता है इस तरह का माइनिंग मेथड में, जिसमें हम लोग कोल का डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग एक साथ करता है, साथ ही साथ क्या होता है कि उसको जो कोल होता है ना, उसको आघात करके, पिलर्स को आघात करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फेंडर ब्लॉक्स में देखो, ये जो फेंडर का मतलब आघात करके निकालना, उसको हम लोग कोल को इस तरह से निकालते हैं। तो जब कभी आपको ये टर्म मिले ना, फेंडर ब्लॉक ऑफ कोल, ठीक है, सीरीज ऑफ फेंडर ब्लॉक, कंटिन्यू लगातार आघात करके उसको ऐसे करके निकालते हैं, तो इस तरह का मेथड को हम लोग बोलते हैं वोंगावली मेथड, WONGA, WONGA WILLI, ठीक है, इस मेथड के जरिए निकालते हैं। मैं बोला ना, थोड़ा सा आपको बाबू याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत पहले पढ़े थे, मुझे ध्यान में भी नहीं डिटेल्स में, ये तो मेरा ध्यान से भी आउट ही एकदम है, ठीक है। बहुत साल से इसको इस सब चीज में पढ़ाया भी नहीं हूं, सीरियसली बात यह भी है कि बहुत साल से मैं इस टॉपिक को टच भी नहीं किया हूं, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। ये हो गया। इसके बाद लिखो, ठीक है, विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न, विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न यूज, विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न यूज इन इंट्रीगल कैविंग मेथड, इंट्रीगल कैविंग मेथड, INTEGRL, इंट्रीगल कैविंग मेथड,
इसमें क्या होगा, जो इंटीग्रल केविंग मेथड होता है उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज ब्लास्टिंग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज ब्लास्टिंग मेथड। ये सब याद नहीं हो मुझे भी, क्योंकि सब इस्तेमाल भी बहुत कम होता है, हम बहुत कम जगह देखते हैं। लेकिन क्या है कि पढ़ाना है, टॉपिक है, तो छोड़ नहीं सकते हैं, आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। कभी खुदा ना खास्ता एग्जाम में आ गया एक नंबर के लिए तो छोड़ भूल जाओगे फिर, ठीक है। नेम, राइट द अदर नेम ऑफ इंटीग्रल केविंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अदर नेम ऑफ, लिखते जाना यार, ठीक है। जब भी पढ़ो वीडियो देखो ना तो लिखते जाना। इंटीग्रल केविंग मेथड, तो इंटीग्रल केविंग मेथड का अदर नेम क्या, दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रुतिराज माइनिंग मेथड। श्रुतिराज, RAGE, SOUTRI, देखो ध्यान से, TRIRAGE माइनिंग मेथड, इन्हीं के नाम पे पड़ा है, बहुत फेमस माइनिंग मेथड है ये। इंटीग्रल केविंग मेथड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, और इनका खोज यही किए थे इसलिए होता है। इसमें मोटे मोटे 30 से 40 मीटर थिक कोयला सीम को हम लोग एक बार में लेते हैं, टॉप एंड बॉटम दोनों लॉन्ग वॉल सिस्टम में चला जाता है, थिक सीम माइनिंग मेथड का पार्ट है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर रहा हूं आपके लिए, ये भी क्वेश्चन लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग लिखो। विच माइनिंग मेथड सुटेबल फॉर, माइनिंग मेथड सुटेबल, विच माइनिंग मेथड सुटेबल फॉर, किस लिए सुटेबल है, ठीक है। फॉर एनी शेप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर एनी शेप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोल, हार्ड एंड सॉफ्ट कोल, हार्ड और सॉफ्ट कोयला के लिए सुटेबल है। कौन सा माइनिंग मेथड सुटेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड। क्या बोलते हैं बाबू उसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड। हो गया, लिख लिया, चलो। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोग लगभग जितना भी पार्ट था सब तुम लोग लिख लिए हो, सारा कुछ तुम लोग नोट डाउन कर लिया हो, ठीक है। चलो खत्म हो गया, मोटा मोटी सारा चीज तुम लोग सब चीज लिख चुका है। थोड़ा जगह छोड़ के रखेगा, किस लिए जगह छोड़ के रखेगा तुम लोग, टाइमिंग भी परफेक्ट है, देखो। तो तुम लोग जगह छोड़ के रखेगा, किस लिए जगह छोड़ के रखेगा बाबू, जगह इसलिए छोड़ के रखे, मान लो इन फ्यूचर नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे, अब डिसाइड करके मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक मान लो फिर भी मिल गया, क्योंकि मेथड है, मेथड का कोई एंड नहीं है, सबको पता है मेथड का कोई एंड नहीं है, मेथड पर ही सब टिका हुआ है। तो इसके लिए ना 2 3 4 पन्ना छोड़ के रखना, ठीक है। कुछ भी सवाल मिले, कुछ भी टॉपिक नोट करना होगा तो इसमें नोट करोगे, ठीक है। हर स्टूडेंट इसमें 2 4 पन्ना छोड़ के रखेगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। ओएमएस के ऊपर नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे पंकज, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे लोग जुड़ भी नहीं पाए हैं, कारण है कि आज पता है कि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है पूरे देश भर में। नहीं, ये नोट्स 2.1 का कैटेगरी नहीं है, थिक सीम माइनिंग मेथड का पार्ट। नोट्स 2.1 में क्या होता है ना, ऐसे डेटा होते हैं जिसको आप सिमिलर होते हैं और याद करने में सुविधा होता है। गैलरी का भी कंटिन्यूअस मैनर में लिख लो 5.4 मीटर, वो ठीक है, उसका पार्ट आ जाएगा। सोम्या तुम हमको फोन कर लेना, मैं बता दूंगा कब स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ, क्लास में हर एक बच्चा जो मौजूद है और आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, सबको एक बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बात, ये आपका
सीएमआर का बुक है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है। इसका एक और नया वाला भी है। तो ये जो बुक आप देख रहे हो ना, तो आपको जानकर ये हैरत होगा कि जब हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे ना, जैसे मान लो मेरा वेंटिलेशन खत्म होगा, माइनिंग मेथड खत्म होगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा, वाइंडिंग खत्म होगा, डस्ट फायर इनंडेशन खत्म होगा, शॉर्ट फायरिंग खत्म होगा, तो आप नोटिस क्या करोगे कि पूरा सीएमआर का जितना भी टॉपिक था ना, उसके बाद उसके साथ साथ वो भी खत्म हो गया। उसमें भी कुछ ऐसा सवाल नहीं बचा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो साथ में सीएमआर को सारा पॉइंट्स और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बाबू। सो डोंट वरी, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कंप्लीट सीएमआर है। सीएमआर में अब सवाल है कि तो सब सीएमआर का पढ़ाइएगा, तो सीएमआर में पढ़ने लायक जो चीजें बचेगी, जैसे नोटिस के बारे में बचेगा, आपका नोटिस के बारे में सारा बच जाएगा, डेफिनेशंस का कुछ पार्ट बढ़ जाएगा, इसके अलावा कुछ अलग से टॉपिक्स बच जाएंगे, इसमें मिसलेनियस वाला होगा, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग अलग से कर लेंगे, कवर अप कर देंगे, वो कुछ बहुत बड़ा पार्ट है नहीं। लेकिन सीएमआर आप बोलोगे ना कि सर सीएमआर मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाइए, 106 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग इन ऑल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग द प्रिकॉशन ऑफ स्पेसिफाइड रेगुलेशन, ऐसे करके मैं नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा हैबिट में ही नहीं। मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा हर एक चीज को ना, आपको समझ में आ ही जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, पूरा सीएमआर आपको याद हो गया, ठीक है। मेरे पास ये टेक्निक्स है, मैं सबको समझा दूंगा। जैसे सीएमआर 111 आपको मैं बोल के पढ़ाया, आपको स्ट्रेस बढ़ा, जरा भी नहीं पड़ा, ऐसा सीएमआर को पढ़ाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट, मतलब उतना स्ट्रेस मत लो। ये और ऐसे करके अगर बुक पे पढ़ाऊंगा ना, सर आरडी सिंह कब पढ़ाई है, देखो आरडी सिंह का किताब है, बोलो बोलो कब पढ़ाऊं इसको, बताओ, कभी खत्म होगा? ऐसे पढ़ाऊंगा तो कभी खत्म नहीं होगा। पूरा सिलेबस पढ़ाने में फिर मुझे 3 साल लगेगा और उसमें भी खत्म नहीं होगा, है ना। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, तुम्हारा टॉपिक में कोई भी चीज छूटेगा नहीं कभी। एग्जामिनेशन के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन सबसे बेस्ट लेवल का होगा, वो भी सबसे कम समय में, ठीक है। इस पर भरोसा रखो। 3.5 महीने का क्लास में आपको पता है 26.66% रिजल्ट रहा, ठीक है। मेरा पढ़ा, ऐसा नहीं कि बच्चा का मेहनत नहीं है, सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ टेक्निक, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ टेक्निक बहुत काम किया, क्योंकि मुझे जो उम्मीद थी 10% रिजल्ट का उम्मीद था। हर बच्चे को पता था कि 10% ही रिजल्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 10% ही रिजल्ट होगा। तो 5-6 लड़का को सिलेक्शन होगा, और टोटल 16 लड़के सेलेक्ट हुए। मैक्सिमम 5 लड़का सोचे थे और 16 लड़का सेलेक्ट हुआ, लगभग 6 लड़का सोचा गया था, 16 लड़का सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तुम सोच सकते हो इतना बड़ा आंकड़ा। तो तुम तैयारी करो, परफेक्ट प्रिपरेशन करो, तुम्हारा जो रिजल्ट होगा और रिजल्ट को तुम देखना और बाकी लोगों से कंपेयर करना। अभी नहीं समझ में आएगा, मोटा मोटी एक, अभी तो 20 दिन क्लास ही हुआ है मात्र, कम से कम तुमको 2 महीना के बाद तुमको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुम सीएमआर में कितना याद कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आप लोगों को मैसेज करके बता दूंगा। सो बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, मैसेज करके बता दूंगा।